बीते 3 फरवरी की देर रात कन्नड़ अभिनेत्री रानिया राव दुबई से 14 किलो सोने की स्मगलिंग करती हुई पकड़ी गई, जिसके बाद एक सवाल सबके जहन में है। सवाल ये कि आखिर भारत के स्मगलर्स और दुबई का सोना दोनों के बीच कनेक्शन क्या है? क्यों भारत में दुबई या फिर गल्फ देशों से सोने की तस्करी के इतने मामले सामने आते हैं? तो आज की बात इसी सोने की तस्करी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ जय तिवारी। तो इसका जवाब है कम कीमत। दरअसल भारत की तुलना में दुबई और गल्फ देशों में सोना काफी सस्ता होता है। इसकी वजह यह है कि वहां सोने पर टैक्स कम है, जबकि भारत में इसे खरीदने पर कई तरह की ड्यूटी और टैक्स चुकाने पड़ते हैं। यही कारण है कि कई लोग दुबई से सोना खरीदने को प्राथमिकता देते हैं और यही वजह तस्करी के पीछे का भी एक बड़ा कारण बनती है। कम कीमत का फायदा उठाने के लिए कई तस्कर दुबई से अवैध रूप से सोना भारत लाने की कोशिश करते हैं। वो चोरी छुपे ये सोना लाकर बिना टैक्स चुकाए ऊंचे दामों पर बेचते हैं, जिससे उन्हें भारी मुनाफा होता है। और यही कारण है कि कस्टम अधिकारी अक्सर हवाई अड्डों पर ऐसे मामलों पर कड़ी नजर रखते हैं और तस्करी रोकने के लिए सख्त कार्रवाई भी की जाती है। हालांकि भारत सरकार समय समय पर सोने के आयात शुल्क और नीतियों में बदलाव करती रहती है, ताकि तस्करी पर लगाम लगाई जा सके और आम ग्राहकों को भी फायदा मिले। अब एक नजर तस्करी के इस खेल पर। भारत दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और भारतीयों की इस दीवानगी का फायदा तस्कर भी उठाते हैं। यूएई में सोने की कीमत भारत की तुलना में औसतन 2000 से 4000 रुपए प्रति 10 ग्राम कम रही है। यह अंतर मुख्य रूप से भारत के 15% आयात शुल्क और जीएसटी के कारण, जबकि यूएई में सोना टैक्स फ्री या न्यूनतम 5% वैट के साथ मिलता है, क्योंकि यहाँ कोई वैट या आयात शुल्क नहीं है। इसी का फायदा उठाकर दुबई और अन्य गल्फ देशों से हर साल हजारों किलो सोना अवैध रूप से भारत लाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह भारत में सोने पर लगने वाला भारी टैक्स और ड्यूटी है, जिससे बचने के लिए तस्करी का सहारा लिया जाता है। अब जानिए ये तस्करी कैसे होती है। तस्कर सोने को भारत लाने के लिए नई नई तरकीबें अपनाते हैं, जिससे वो हवाई अड्डों पर कस्टम अधिकारियों की नजरों से बच सके। तस्कर सोने को शरीर में छिपाकर सोने की गोलियों, पेट, बिस्किट या तारों के रूप में बदलकर यात्रियों के शरीर में छुपाया जाता है। कुछ लोग इसे अंडरवेयर, जूते, बेल्ट या शरीर के अन्य हिस्सों में छुपा कर लाते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम में छुपाकर, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, पावर बैंक, टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान में सोना फिट कर भारत लाते हैं। तस्कर इसके लिए फर्जी कागजात बनवाते हैं। कई बार सोने को वैध रूप में दिखाने के लिए नकली बिल और फर्जी कस्टम डिक्लेरेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है। क्रू मेंबर और ग्राउंड स्टाफ की मदद ली जाती है। कई मामले सामने आए हैं जिसमें एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ भी मिलकर सोना स्मगलिंग में मदद करते हैं। वे बिना जांच के बैग्स को निकालने में मदद करते हैं और सोना आसानी से भारत पहुंच जाता है। अब आपको बताते हैं भारत में सोने की तस्करी का कारोबार कितना बड़ा है। हर साल करीब 300 टन सोना अवैध रूप से भारत लाया जाता है, जिसकी कीमत 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती है। साल 2023 में भारतीय कस्टम विभाग ने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना जब्त किया। सोने की तस्करी में दुबई, सिंगापुर, म्यांमार और थाईलैंड सबसे बड़े सोर्स माने जाते हैं। भारत सरकार लगातार तस्करी रोकने के लिए नए नियम बना रही है। एयरपोर्ट पर सख्त निगरानी रखी जाती है और डिजिटल गोल्ड को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन जब तक भारत में सोने और ऊंचे टैक्स और इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, तब तक तस्करी को पूरी तरह खत्म करना मुश्किल होगा। इसका समाधान ये हो सकता है कि सरकार आयात शुल्क को धीरे धीरे कम करे, जिससे लोग वैध रूप से सोना खरीदने की तरफ बढ़े। इसके साथ ही आम जनता को भी जागरूक किया जाना जरूरी है कि वो गैर कानूनी तरीके से लाए गए सोने को ना खरीदे। हालांकि जब तक लोगों की सोने की भूख बनी रहेगी और टैक्स ज्यादा रहेगा, तब तक ये तस्करी का खेल चलता रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।